मैं गदगद हो रहा हूँ इतना सामान देख के। जी। मतलब मुझे ये नहीं था कि इतना सामान आ पाएगा कहीं से। जी। लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से ब्रज में अनेकों प्रकार की सेवा बड़े ही सहज भाव में पूर्ण हो रही है और आज उसी श्रृंखला में गौ माता की गौ सेवा लेके चल रहे हैं और आज की सेवा लाला के गांव नंदगांव में होगी। वहाँ एक ब्रजवासी हैं जो निराश्रित गौवंश की सेवा करे हैं, गौशाला में रख के नहीं आ। जहाँ भी जो निराश्रित गौवंश मिले वाकू पकड़ के लामे और अपनी गौशाला में रख के नहीं वाकी सेवा करें। और आज लगभग उनके पास 50 से 60 गौवंश की सेवा वो कर रहे हैं ब्रजवासी। तो आज की सेवा लेके चल रहे हैं उन्हीं की गौशाला पे। पीछे आप सामान देख रहे हैं, गाड़ी में रखे जा चुके हैं। जामे खल है, चुनी है, चोकर है, गुड़ है, जो गौ माता की खाने की जो सामग्री है वो समस्त सामग्री आज लेके नहीं चल रहे हैं गौ माता के सिर चरणन में। तो आइए आनंद लेते हैं आज की गौ सेवा को। और मैं आप सब भक्तन को हृदय से धन्यवाद करूं जिनको माध्यम बना के नहीं श्री जी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। और यहाँ के बाद फिर चलेंगे हम पिपासा वन। वहाँ हजारों की संख्या में बानर वास करे हैं। हमारी किशोरी जी के बंदर हैं, उनकी सेवा भी बंदरन तक आज पहुँचावे को प्रयास करेंगे और आनंद लेंगे आज की बंदर सेवा को। तो सर्वप्रथम चलते हैं श्रीधाम नंदगांव और आनंद लेते हैं गौ माता की गौ सेवा को। बोलिए लाडली सरकार की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। आइए। रिक्शा जा चुके हैं, हम चलेंगे बाइक से क्योंकि रिक्शा में बैठने को जगह ही ना बची है। अगर आपके मन में भी श्री जी कोई भाव प्रदान करें तो स्क्रीन पर जो आप QR कोड देख रहे हो ब्रज एवं संत महिमा सेवा ट्रस्ट को, आप भी ट्रस्ट के माध्यम से ब्रज में चल रही सेवाओं में अपना सहयोग कर सके हैं और अक्षय पुण्य को प्राप्त कर सके हैं। तो आइए चलते हैं नंदगांव। अब हम पहुंच चुके हैं नंदगांव में और यहाँ तक ही रिक्शा पहुंच पावे क्योंकि ऊपर पहाड़ पे गौशाला है। और ये जो आप ब्रजवासी के दर्शन कर रहे हो यही वो
ब्रजवासी हैं जो निराश्रित गौ माता की सेवा करे हैं। यहाँ से जो सामान जाएगा वो बाइक के माध्यम से ऊपर पहुंचेगा। अभी थोड़ी देर में ये सामग्री बाइक से ऊपर पहुंचाई जाएगी और वाके बाद फिर मैं आपको दर्शन कराऊंगा गौशाला के, जहां भी जो इन ब्रजवासियों को गोवंश मिले हैं वह को पकड़ के ले आवे और अपनी गौशाला में सेवा करें उनकी। बड़ो ही धन्य जीवन है, बड़ो ही सुंदर इनको भाव है। ब्रज की गौ माता की सेवा ब्रजवासी स्वयं अपने हाथन से करें और अकेले हैं, कोई इनके पास परकर नहीं है, कोई सेवक नहीं है, अकेले ही बेचारे अपने गृहस्थ को भी पालन करें और गौ माता की भी सेवा करें। लगभग 50 से 60 गोवंश की सेवा ये ब्रजवासी कर रहे हैं। सभी सामग्री उतर चुकी है और ये मैं गौ माता के आपको दर्शन कराऊं। लगभग 50 से 60 गौवंश की ये ब्रजवासी सेवा कर रहे हैं। प्रभु राधे राधे। आज श्री जी ने सेवा भेजी है अपने लाला के गांव नंदगांव में, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा हो। मैं गदगद हो रहा हूँ इतना सामान देख के जी। मतलब मुझे ये नहीं था कि इतना सामान आ पाएगा कहीं से जी, तो आपकी कृपा हुई है। हमारी श्री जी बड़ी दयालु है, दयालु बड़ी दयालु है हमारी श्री जी। सामान जब निबट जाता है तभी कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो आज आज भी ऐसा ही हुआ। आपने जब फोन किया था वहीं पे तो एक कट्टा चोकर को मंगाया हो मैंने, केवल एक। जय हो प्रभु। आप खूब तन मन से खूब सेवा करो गौ माता की, हम आपके संग में हैं और जैसी भी सहायता श्री जी करवाएंगी वैसी करने को पूरा प्रयास करेंगे और पूरी करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो या सेवा में गौ माता की में। हमारा ऐसा सुंदर भाव है, जहाँ कहूँ आवारा गौ माता मिले है, निराश्रित गौ माता मिले, वह को पकड़ के ले आवे और अपनी गौशाला में यहाँ रख के नहीं वह को जीवन यापन करें। धन्य है ये ब्रजवासी। और वास्तव में ब्रजवासी कहवे के योग्य तो ये हैं जो गौ माता में और गोपाल में कोई भेद ना समझे, साक्षात ठाकुर जी की गौ माता मान के नहीं इनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप भक्तन से भी मेरा निवेदन है, जितनों भी संभव है सके यहाँ के लिए आप सेवा जरूर भेजें, क्योंकि यहाँ कोई लोभ लालच काऊ प्रकार को ना है, केवल और केवल गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और महाराज जो भी और कोई सेवा की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच भाव से कह सके हैं, पूरी करने को हमारी श्री जी तैयार बैठी हैं। ठीक है महाराज जी, जैसी भी आपकी इच्छा है और श्री जी की कृपा हो जाएगी तो बस ये हमारी टीन सेट भूसा नहीं है डल जाए। ये ऐसे ही चौरे में ही पड़े हो भूसा? अरे भगवान, ये आप देख रहे हो महाराज, यहाँ कोई टीन की व्यवस्था नहीं है। ब्रजवासी ने ये चौरे में भूसा केवल त्रिपाल ढक के नहीं रख रखे है ताकि गौ माता को ये भोजन की व्यवस्था हो सके। और कितनों ही भूसियां बारिश के कारण खराब हो चुके है। भैया आप यहाँ क्या सेवा करो हो? गोबर गिरते झाड़ा से गिरी। अच्छा, ये ब्रजवासी मैया हैं जो गौ माता के गोबर की सेवा करें हैं, या गोबर डारवे को काम ये माता करें और निस्वार्थ भाव से करें। कोई तनख्वाह नहीं, कोई आमदनी नहीं, कुछ नहीं, केवल गौ माता की सेवा। धन्य है इन ब्रजवासी के भाव, जो गैया मैया के प्रति इनके ऐसे शुद्ध भाव हैं। तो हमारा और आपको नैतिक दायित्व बने हैं कि जितना भी संभव है सके हम गौ माताओं की सेवा में सहयोग करें। यहाँ टीन की आवश्यकता है ताकि भूसा की व्यवस्था यहाँ से अच्छी हो सके, ताकि बारिश में भूसा खराब ना हो और गौ माता को यहाँ सुचारू रूप से भोजन की व्यवस्था होती रहे। और भी मैं आपको दिखाऊंगा, टीन सेट के अंदर भी आपको गौ माता दिखाई दे रही होंगी, मैं नजदीक से आपको दर्शन कराऊं। आइए और ये आप दर्शन करो गौ माता के। नंदी बाबा गौ माता की सेवा ये ब्रजवासी बड़े भाव के संग, बड़े प्रेम के संग कर रहे हैं। और खूब साफ सफाई को भी ध्यान रखियो जाए।
आप नीचे देख सको हो, कोई गंदगी आदि गौ माता के गोबर वगैरह की नहीं है। दिन रात यही सेवा में ये ब्रजवासी लगे हुए हैं। हमारे अंधे नंदी है, अच्छा, अंधे नंदी इतनी दूर अंधे पलवल से कर गए। एक भगत लोग ऐसा बच्चा आया था तो इन्हें दिखाई ना दे मारे। ना, मेरे बोल सुन के ही। अच्छा, हाँ, ये आप दर्शन करो नंदी बाबा के, ये दर्शन करो आप नंदी बाबा की। ये अंधे हैं, इन्हें दिखाई ना दे, और इनकी भी बाबा खूब सेवा कर रहे हैं ये। और एक अंधी वो गैया है, काली गैया से पल्ली बना। अच्छा, ये अच्छा। अंधी गैया है वहाँ भी ये दिखाई ना दे। ना, दोनों ऐसे ही हैं। महाराज मैं आपके भाव को प्रणाम करूँ हूँ। इतने भाव के संग, इतने प्रेम के संग आप गैया मैया की सेवा कर रहे हो। वास्तव में आपकी भक्ति जो है सराहनीय है। मैं प्रणाम करूँ आपकी भक्ति को। एक हमारे वकील साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, मतलब बम्बई से। अच्छा, ये हमारे मतलब कारोबार यहाँ संभाल रहे हैं पीछे से। हम चले जाएं कहीं तो ये यहाँ निगरानी रखें। गृहस्थी है महाराज, कहीं जानो आनो भी पड़े हैं, जानो आनो पीछे से पड़े, संभाल इनको, लें। इनको सामान भी तो लाना पड़े ना, हाँ, कहीं ना कहीं तो मांगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं तो कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं तो कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, या टीन में भी रहे हैं, बाहर भी रहे हैं। तो ये हमारे कारोबार संभाल रहे हैं, मतलब लिखा पढ़ी का भी काम करते हैं महाराज। और आगे जैसी आगे भी जैसे सेवा है की तो आवश्यकता बस- पड़ती रहेगी, मैं सेवा लाता रहूंगा। बस ये हम करते रहेंगे, बिल्कुल नगद खवाएंगे, ऐसा ही आएगा ऐसा ही खवाएंगे। बहुत सुंदर, एक भी दूध की नहीं है, सब ऐसे ही है, कोई स्वार्थ ना नहीं। ना ना। जय हो। और छाए खेल जब मैं कलयू घर पे जाऊं घर के, या शाम के जाऊं रोटी खावे प्रसाद नंद भवन ते आवे, एक बथरा बचिया कोई ना कोई बड़े हो पावे, आस पास में लोग बाग छोड़ जाएं, जाते कसते ना पड़े। अच्छा, पीछे से चुपचाप कर जाएं। चुपचाप कर जाएं। जय हो हम फिर और हम दे पावे, हम लाके एक आध दो टीन में रख ले, ज्यादा आदत पड़ जाए, जी। फिर यहाँ कहीं भी घूमो और चलो। बहुत सुंदर महाराज, आपको खूब खूब ये धन्यवाद। मैया की मतलब और ये आपको कृपा हुई, आप हमसे मतलब जुड़े, और आप मतलब गैया के प्रति मतलब भाव है। देखो, कई बार श्री जी करवे महाराज वारी तो के- श्री जी हैं महाराज। हम जैसे तो अनेकों सेवक हैं महारानी के पास में, जाकू भी आदेश करें वही सेवा लेके पहुंच जाएगा। लेकिन गैया सेवा बड़ी दुर्लभ है। अब गैया सेवक तो और मारे जा रहे हैं। अब सत्य कोई कह मतलब वो नहीं है, मतलब भाव ये है कि ये गैया सेवा कर रहे हैं हमारे। अब फरसा वाले फरसा वाले बाबा बाबा, है, बहुत बहुत क्या मतलब उनके साथ भी व्यवहार करेगा कोई, मतलब सरकार कोई ये नहीं कर रही कि हमारी ब्रज में गैया की सेवा कर रहे हैं। होना चाहिए महाराज, कोई कानून देखो। बनना चाहिए भारत में गैया मैया के लिए। अगर हमारी सरकार मतलब वो कर रही है, दया कर रही है गैयान के प्रति, हमारे योगी महाराज भी कर रहे हैं, तो कम से कम ऐसा तो करें उनके लिए, थोड़ा बहुत ऐसा तो दया भाव रखें कि ये गैया सेवा कर रहे हैं। वो भी संत बड़े अद्भुत रहे, पूरा जीवन गौ माता की सेवा में बहुत समर्पित कर सेवा दिया। हमारे तो, और प्राण तक न्यौछावर कर दिए। न्यौछावर कर दिए। अब क्या करें, यहाँ ऐसे जीवन में तो मन तो कर रहे हो कि उनके जाके मृत शरीर के भी दर्शन करें, लेकिन जा नहीं पाए इन पे। कोई बात नहीं महाराज, आपकी भी भक्ति वास्तव में बदनीय है। आप खूब सेवा करो, हम तन मन से आपके संग हैं। प्रभु आपसे एक निवेदन और है, अब गर्मी आवे वाली है, गर्मी को प्रारंभ है चुके हो ये मानो आप। अब यहाँ गरम गरम हवा लगेगी, पहाड़ के ऊपर है ये गौशाला, तो यहाँ क्या व्यवस्था आपने रखी है गर्मी के लिए? गर्मी के लिए तो प्रभु जी बस यही है, कोई सेवा वो कर देंगे, किशोरी जी कृपा, तो यहाँ कोई भक्त पंखा लगवा देंगे। तो लगभग पंखा की कितने पंखा की जरूरत है यहाँ? इसमें इतनी बड़ी टीन है जी, कम से कम 5 इधर और 5 इधर, 10 पंखा। 10 पंखा लग जाए तो उसी में मतलब इसका पूर्ति हो जाएगी। मैं प्रयास करूंगा महाराज कि बहुत जल्दी ये सेवा गौ माता की हो, क्योंकि गर्मी अब पंखा लग धीरे जाएंगे, धीरे दिन धीरे-धीरे दिन बढ़ पे दिन रही है। गर्मी हाँ, बढ़ेगी अब, हाँ। तो गौ माता को जरूरत रहेगी वह चीज की। और मच्छर भी नहीं काटेंगे उससे, हाँ। पंखा से ऊपर से वो मच्छर भी गर्मी से भी राहत मिलेगी और मच्छर से भी राहत पक्के मिलेगी, मच्छर दोनों भी ही नहीं चीज। लगेंगे। हाँ हाँ, बस ये कृपा हो जाए तो मैं बहुत किसी जल्दी को- प्रयास करूंगा महाराज कि 10 पंखा की सेवा यहाँ हो गौ माता के लिए। और करवे वारी तो हमारी श्री जी हैं प्रभु, मेरी तो कोई औकात है ना। नहीं है बाकी जी, करने नहीं, वाली हमारी तो हमारी औकात श्री है जी। नहीं, आपकी है, लेकिन वो जोड़ देती है किसी ना जी, किसी जी। बहाने से। हाँ, जोड़ माध्यम देती का है। हुआ बना माध्यम का ये बना माध्यम देती का हैं, बना, बिल्कुल। उनके द्वारा वो सेवा बिल्कुल। करवा लेती हैं। और अब तक श्री जी माध्यम बनाए की कराती चली आ रही बस, हैं। बस, ऐसो भक्त परिवार दियो महाराज, जरा सो कहूँ ये ब्राह्मण बोल दे, श्री जी बात तो साक्षात वह पूरा कर दे। साक्षात पूरे करते हैं, तो वचन को तो निभा रही है ना जी, श्री जी। जी महाराज। नहीं, खूब लाज रखे महाराज, खूब लाज हाँ, रखे। तो आपकी भी रख रही है, और आपके द्वारा हमारी भी पूर्ति हो रही है, गैया मैया की सेवा हो रही है, जय हो प्रभु। मैया की कृपा हुई। आज की ये सेवा यहीं विश्राम ले महाराज। आज हृदय को इतना आनंद है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। निराश्रित गौ माता इनकी सेवा, कोई स्वार्थ नहीं है, ना दूध को कोई स्वार्थ है, ना काऊ वस्तु को कोई स्वार्थ है। केवल आश्रय है तो लाडली जी के चरणन को, और उन्हीं को आश्रय लेके नहीं है गैया मैया इनकी सेवा साक्षात ब्रजवासी कर रहे हैं।
गृहस्थी हैं, बालक भी हैं, अपने बालक गृहस्थ को भी पालन करना है, गैया मैयान को भी पालन, ये एक अलग से परिवार है, इनको या को भी देखभाल करनी है। और कहाँ ते कैसे व्यवस्था करके लामे, कौन से कहाँ चीज़ लेके आवे, ये तो ये जाने कैसे प्रकार से सेवा कर रहे हैं। पर खूब गैया मैया परम आनंद में हैं। अनेकों गोवन से आप सामने देख सको हो, खूब भाव के संग सेवा कर रहे हैं। तो जितनों आपसे संभव है पावे, जो भी भक्त मेरी या वीडियो को देख रहे हैं, गैया मैया की सेवा में आप सामने आओ और इनको सहयोग करो। आइए अब चलते हैं बंदरन की सेवा के लिए, क्योंकि वो भी श्री जी के आश्रय पे हैं। अनेकों बंदर पिपासा वन में वास करें, हजारों की संख्या में। आज लाडली जी उन तक भी अपनी सेवा पहुंचा रही हैं। तो आप भक्त हमारे संग आनंद लो आज की बानर सेवा को। बोलिए राधा रानी की जय। और अब हम पहुंच गए हैं श्री राम बरसाना। यहाँ से बंदरन के लिए सामग्री खरीदी। केला है, बोरे में चना है, टमाटर है, खीरा है, ये समस्त सामग्री लेके चल रहे हैं पिपासा वन और बंदरन के भंडारे को आनंद लेंगे। आप भी हमारे संग मानसिक रूप से आनंद लो आज बंदरन के भंडारे को। और बंदरन की सेवा करके जो आनंद बरसेगो ना, वाको तो कहनो ही क्या है। बोलिए राधा रानी की जय। और हमारी श्री जी इन बंदरन को भी एक बच्चा की तरह ध्यान रखे हैं। जहाँ जैसी सेवा की जरूरत है लाडली जी वहां वैसी सेवा करामे हैं। तो आइए आज की सेवा लेके चल रहे पिपासा वन और बंदरन के भंडारे को आनंद लेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। बंदरन के लिए समस्त सामग्री लेके नहीं अब हम पहुंच गए पिपासा वन। और आप देख सकें कितना बियाबान जंगल है और एक आवाज लगाते ही बंदर आ जाते हैं, आओ आओ। और देखो दूर दूर से बंदर चल के आ रहे हैं। आज खूब आनंद रस बरसेगो। आइए सेवा प्रारंभ करते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। एक एक साथ में दो दो लेके जा रहे हैं। जय हो। हमारी लाडली जी को इन सब को ध्यान है महाराज। ये उन्हीं को आश्रय लेके नहीं यहाँ जंगल में वास करें और हजारों की संख्या में यहाँ बंदर वास करें हैं। और स्वामी जी कैसी दयालु हैं, इनकी सेवा भी इन तक पहुँचवा में है। और दूर देखो जहाँ से निगाह जा रही है वहां तक से बंदर आ रहे हैं। सबको पता चल चुकी है कि कोई आया है और सब अपनी अपनी सेवा लेवे के लिए आ रहे हैं।
करो। इसी के साथ आज की बंदर सेवा यहीं विश्राम लेती है। आज खूब परमानंद रस बरस्यो है। आपने गौ माता की गौ सेवा के भी दर्शन प्राप्त करे और आज हमारे संग आपने बंदर सेवा के भी आनंद रस प्राप्त करो। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि और भी भक्तन ने ब्रज की सेवाओं के प्रति प्रेरणा प्राप्त हो सके। अगर आपके मन में भी लाडली जी कोई भाव प्रदान करें तो स्क्रीन पर जो आप QR कोड देख रहे हो ब्रज एवं संत महिमा सेवा ट्रस्ट परिवार के आप मेंबर बने और नित्य इन सेवाओं को आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।